नमस्कार साथियों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। भावपूर्वक माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजोमय और भव्य है। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसलिए माँ को ब्रह्मचारिणी और तपस्या की देवी कहा गया है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें तप की शक्ति देती है और तप मात्र शारीरिक नहीं होता, मानसिक भी होता है। और मानसिक तप यानी अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी चेतना को श्री हरि की भक्ति में लगाना। हमारी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति हमें भगवती माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी स्वरूप ही प्रदान करता है, क्योंकि सभी शक्तियों का मूल माँ भगवती है। इसलिए इस पावन नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की उपासना करके हम शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी से हमें तप करने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो चलिए आज नवरात्रि के दूसरे दिन सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करते हैं और उसके बाद उनकी विशेष पूजा आराधना कैसे की जाती है ये जानते हैं। जब माता सती ने पुनः जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया था, तो नारद जी के उपदेश से उन्होंने कठोर तप किया, जिसके फल स्वरूप वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकी। इस कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी पड़ा। महादेव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती गंगोत्री के पास गंगा अवतरण स्थान पर बरहंगी तीर्थ में तपस्या करने चली गई। वहां भगवान शिव की आराधना करते हुए उन्होंने 10,000 वर्षों तक केवल फल कंदमूल खाए और 100 वर्षों तक खाक खाकर जीवित रही। इस प्रकार कठोर उपवास रखकर और वर्षा तथा धूप को सहते हुए तपस्या करती रही। उसके बाद उन्होंने 3,000 वर्षों तक गिरे हुए सूखे बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। उसके बाद उन्होंने वे सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। इस प्रकार निर्जल और निराहार रहकर वे कई हजार वर्षों तक तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। इस प्रकार कठोर तप करके माता पार्वती ने आखिरकार भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया। तपस्या के कारण शुद्ध होने पर माँ पार्वती के साथ महादेव का विवाह हुआ और उन्हें अपनी पत्नी रूप में भगवान शिव ने स्वीकार किया। इस प्रकार कठोर तप करने के कारण माता पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जिसका प्रमाण हमें शिव पुराण से मिलता है। तो इस प्रकार माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी माँ है। माँ पार्वती का ये स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। उन्होंने दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू धारण किया है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्ट वृत्तियाँ दूर हो जाती है। उनका स्मरण मात्र करने से एकाग्रता और स्थिरता आती है। साथ ही विवेक, बुद्धि और धैर्य में भी वृद्धि होती है। माता की भक्ति करने से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे सद्गुणों में वृद्धि होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान कीजिए। पूजा के स्थान पर गंगा जल छिड़क कर उसका शुद्धिकरण कर लीजिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा है
तो उनका गंगा जल से अभिषेक करें। अगर मूर्ति नहीं है तो चित्र के ऊपर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क कर उसे स्वच्छ करें। तत्पश्चात माँ दुर्गा को अर्घ दें। माँ को अक्षत सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। भोग में स्वादिष्ट व्यंजन और फल मिठाई इत्यादि अर्पित करें, किंतु भोग अर्पित करते समय ये ध्यान रखें कि ये शुद्ध और सात्विक हो, यानी बिना प्याज लहसुन का, क्योंकि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। अब धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ की आरती करें। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल अत्यंत पसंद है, इसलिए संभव हो तो माँ की पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ को चीनी और मिश्री भी काफ़ी पसंद है, इसलिए उनको चीनी मिश्री और पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। दूध और दूध से बने व्यंजन भी उन्हें अति प्रिय है, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों का दान भी करना चाहिए, तो माँ के आशीर्वाद से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब इस मंत्र के द्वारा माँ ब्रह्मचारी का ध्यान और मंत्र जप कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभ चंद्रा कृत शेख राम जप माला कमंडल धरा ब्रह्मचारिणी शुभम। इस प्रकार द्वितीय नवरात्रि का पूरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाए तो देवी माँ अवश्य प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि करती है। तो हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।